प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ नबी होसिया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 2 से 10 तक। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण करें। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। असुर हमें बचाने में असमर्थ हैं। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों से यह कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। हे प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं अपने विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह सोसन की तरह खिलेगा और लेबानोन की बालूत की तरह जड़ें जमाएगा। उनकी टहनियाँ फैलेंगी, उसकी शोभा जैतून के सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबानोन के सदृश। इस्राएली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे, फूलेंगे और लेबानोन की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब एफ्राइम को देव मूर्तियों से क्या, मैं ही उसकी सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदाबहार सनोबर के सदृश हूँ। मुझसे ही उसे फल मिलते हैं। जो समझदार है वह इन बातों पर विचार करे। जो बुद्धिमान है वह इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 16 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। अब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं, तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी।
मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कह देता हूं कि तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बीते दिनों में आपने इस्राएली जनता की कहानी सुनी है। कैसे वे पतित हुए, कैसे वे भटक गए, कैसे वे अलग अलग प्रकार की यातनाएं झेले हैं। और आज के पहले पाठ में नबी होशिया के द्वारा प्रभु कहते हैं, अब तुम वापस लौट आओ, अब तुम वापस लौट आओ। वापस लौट आने में तुम्हारा कल्याण है। और आगे प्रभु कहते हैं कि प्रभु तुमको संरक्षण देगा, तुम्हें संभालेगा। जो भटक गया है उसके लिए एकमात्र उपाय है वापस लौटना। सुसमाचार में हमने उड़ाऊ पुत्र का सुंदर दृष्टांत सुना, और वहां पर हम देखते हैं कि जब तक उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के भवन में वापस नहीं लौटा तब तक वो पीड़ित रहा। उड़ाऊ पुत्र के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं था, एक ही उपाय था, वापस लौटना। जब वो वापस लौटा, पिता ने उसको वो सब कुछ वापस दिलाया जो उसने गंवा दिया था। तो इस्राएली जनता से ईश्वर कहता है, अब तुम वापस लौट आओ। ईश्वर ही हमारी बिगाड़ी चीजों को सही कर सकता है। वो सृष्टि करता है, हमने जो बिगाड़ दिया है वो सही कर सकता है। हजारों, लाखों या कहूं करोड़ों लोगों की जीवन में प्रभु ने करके दिखाया है। उन्होंने अपनी जिंदगी और अपना परिवार, अपनी परिस्थिति सब बिगाड़ दिया था, लेकिन प्रभु के पास लौट आने के बाद प्रभु ने सब कुछ संवार दिया। तो मनुष्य अपने पाप के द्वारा, अधर्म के द्वारा जो बिगाड़ रखा है उससे ईश्वर ही सही कर सकता है। उसके लिए मनुष्य को ईश्वर के पास लौट आने की जरूरत है। आज के सुसमाचार में हमने मत्ती के सुसमाचार में से सुना है कि प्रभु अपने शिष्यों को आगामी दुखों के बारे में बताते हैं। प्रभु उनको बताते हैं कि उनके जीवन में कई प्रकार की यातनाएं और अत्याचार झेलना होगा। प्रभु कहते हैं कि यहां तक तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, भाई भाई के खिलाफ, माँ बाप बेटे के खिलाफ, बेटे माँ बाप के खिलाफ हो जाएंगे। ये होना है मेरे कारण। और शिष्यों ने वास्तव में ये अनुभव किया। यीशु के कारण उनको कई प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 29 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों को न केवल यीशु मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख सहने का भी, दुख भोगने का भी वरदान मिला है। यानी पौलुस कहते हैं कि दुख भोगने का वरदान मिला है। यीशु के कारण दुख भोगने का मौका एक वरदान है। हर विश्वासी को विभिन्न प्रकार की यातनाएं यीशु के कारण झेलनी होंगी। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमें बताते हैं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। मैंने तुमको आध्यात्मिक शक्ति दी है, लेकिन संसार की शक्तियां नहीं दिया। इसीलिए तुम भेड़ की तरह हो, लेकिन भेड़ियों के बीच में मैं भेज रहा हूं। इसीलिए सतावट, अत्याचार स्वाभाविक है। तुमको दबाने का लोग प्रयास करेंगे। तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रभु कहते हैं, तुम सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। सांप की तरह चतुर का मतलब क्या होता है? सांप कभी सिर उठाता है, कभी सिर नीचे करता है। तुम्हें जानना है कि कब तुम्हें सिर उठाना है और कब तुम्हें सिर नीचे करना है। और कपोत की तरह निष्कपट बनना है। तुम्हें कपटी नहीं बनना है। सतावट से बचने के लिए कपटी नहीं बनना है, निष्कपट बने रहना है। पहली बात। दूसरी बात प्रभु कहते हैं, तुम मनुष्यों से सावधान रहो।
लोगों से सावधान रहो। लोग तुम्हारे ऊपर क्या करने वाले तुम्हें नहीं मालूम, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना है, सतर्कता बरतनी है। अनायास ही किसी के साथ घुल मिल जाना नहीं है, संसार के साथ मेल मिलाप करना नहीं है, साठगांठ बनाना नहीं है। मनुष्यों से सावधान रहो। और तीसरी बात प्रभु कहते हैं, तुम ये चिंता मत करो कि तुम क्या बोलोगे, क्या कहोगे जब लोगों के सामने, अदालत के सामने खड़े किए जाओगे। पवित्र आत्मा बोलेगा, पवित्र आत्मा बोलेगा। चौथी बात प्रभु कहते हैं, अंत तक धीरज धरो। तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, तुम्हारे ऊपर विभिन्न प्रकार की वेदनाएं डाली जाएंगी, लेकिन तुम अंत तक धीरज धरे रहो, धैर्य छोड़ना नहीं। और वचन कहता है, प्रभु आगे कहते हैं, ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का मौका है। हर अत्याचार एक विश्वासी के लिए साक्ष्य देने का मौका है। आप देखेंगे प्रेरितों के जीवन में, पेतरुस के जीवन में देखिए, पौलुस के जीवन में देखिए, अन्य लोगों के जीवन में देखिए, जब उनके ऊपर अत्याचार किया गया तो उन्होंने उस मौके को साक्षी के लिए मौका समझा। पौलुस सबसे सुंदर उदाहरण है। जहां जहां उन पर अत्याचार हुआ, उन्होंने उस समय खड़े होकर यीशु मसीह का साक्ष्य सुनाया। एक विश्वासी को सुसमाचार की घोषणा करना, यीशु का साक्ष्य सुनाना एक परम कर्तव्य है। एक विश्वासी वो है जिसने सुसमाचार पाया है। एक विश्वासी वो है जिसने सुसमाचार पाया है, और जिसने सुसमाचार पाया है वो कभी चुप नहीं रह सकता है, वो कभी चुप नहीं रह सकता है। आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे कलीसिया के इतिहास में करीब 270 साल तक मसीही लोग, यीशु के शिष्य लोग दबाए जाते थे, उन पर अत्याचार किया जाता था, लेकिन उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। ठीक इसके विपरीत उन्होंने वो मौका समझकर उस यीशु का साक्ष्य सुनाया। कलीसिया का इतिहास बहुत ही रोचक है। आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब ये देखेंगे कि हजारों लोग यीशु के लिए मरने को तैयार हो गए, हजारों या लाखों लोग। तो एक शिष्य, एक यीशु का शिष्य, एक मसीही वो है जिसने सुसमाचार पाया है। वो कभी चुप नहीं रह सकता है, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा। सुसमाचार की घोषणा, यीशु का साक्ष्य देना हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु यीशु स्वर्ग जाने से पहले मत्ती अध्याय 28 और मार्कुस अध्याय 16 में ये कहा है, सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। तीमत्ती का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 से संत पौलुस कहते हैं, हर समय, समय असमय पर सुसमाचार सुनाओ। इस संसार को सुसमाचार की आवश्यकता है। यह संसार नरक बनता जा रहा है। इस संसार को सुसमाचार की आवश्यकता है, और हर विश्वासी का परम कर्तव्य है सुसमाचार सुनाना। पौलुस कहते हैं, समय असमय पर सुसमाचार सुनाओ। कोरिन्थियों के पहले पत्र की अध्याय 9 उसके वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो धिक्कार मुझे, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। इसका अंग्रेजी में यरूशलेम बाइबल में अनुवाद है, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मैं मुसीबत में होऊंगा। I must be in trouble if I do not preach the gospel. अगर मैं सुसमाचार का प्रचार, सुसमाचार की घोषणा नहीं करूंगा तो मैं मुश्किल में होऊंगा। कई विश्वासियों के जीवन में विभिन्न प्रकार की विडंबनाएं इसलिए हैं क्योंकि वे यीशु के सुसमाचार को नहीं सुनाते हैं, यीशु के बारे में नहीं बताते हैं, यीशु के साक्षी नहीं बनते हैं। आज प्रभु सुसमाचार के द्वारा हमें ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा, तुम्हें कई प्रकार की वेदनाओं, पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। धीरज धरो और सुसमाचार के साक्षी बनो। आप और मैं साक्षी हैं, आप और मैं साक्षी हैं, यीशु के साक्षी। हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा हमें यीशु के साक्षी बनने हैं।
हमें दूसरे यीशु बनने हैं। हम जहाँ रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस दफ्तर में काम करते हैं, जिस स्कूल में काम करते हैं, हमें यीशु के साक्षी बनना है। चाहे हमें दुखों का सामना करना पड़े, यीशु के साक्षी बनने से कोई हमें ना रोके। आइए हम प्रार्थना करें। ए प्रभु यीशु, तूने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर बहुत फल उत्पन्न करो। प्रभु, तूने हमें चुना है और नियुक्त किया है। हम तेरे द्वारा बुलाए गए हैं, तेरे द्वारा नियुक्त किए गए हैं इस संसार के विभिन्न जगहों पर तेरे साक्षी बनने के लिए। जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं वहां तेरे साक्षी बनने के लिए सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, साहस दीजिए, हिम्मत दीजिए। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना